नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व अलल्लाहि क़स्दुस सबील सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कुर्रतु ऐनि बिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। लब्बाइक ग़ज़वा हिंद लब्बाइक लब्बाइक या गौसे आज़म लब्बाइक लब्बाइक या रसूलल्लाह लब्बाइक लब्बाइक अल्लाहुम्मा लब्बाइक। काबिल सादत राम मुअज़्ज़ज़ सामीन आइदे दरसे तसव्वुफ़ अल्लाह तक पहुँचे वाले सीधे रस्ते का जिक्र करांगे। कुरान करीम की सूरह नहल दी नवीं ऐ पाक मैनू तलावत करना तो सुनने का शरफ हासिल है। इस ऐ पाक सुने रब ने फरमाया और अल्लाह जल्ला शान हू तक सीधा रास्ता पहुँचता है, यानी सीधा रास्ता जोड़ा है वो अल्लाह की बारगाह तक जाता है, जिदे बारे सानू हुक्म किया है कि दुआ करया करो हर नमाज की हर रकअत च इहदिना सिरातल मुस्तकीम। गल्ला सुनिया माजी हालो मुस्तकबिल दे सानू सारे इंसानों को सीधे रस्ते चला, यानी अपनी मंजिल तक पहुँचा, यानी अपना दीदार करा। चूँकि सोने रब ने कुरान करीम च दसिया कि मैं इंसानों को पैदा ही अपने इरफान वास्ते अपने दीदार वास्ते पैदा किया और कायनात दी चीज़ों ने इंसानों वास्ते बनाया, तो और इंसानों को सारा फिर तरीका सुने रब ने कुरान च दस दिता। कुरान पाक अल्लाह का आखिरी पैगाम है, ये मुकम्मल निज़ाम दे दिता। इस वास्ते कलंदर लाहौर इकबाल ने फरमाया सी कि कलम में सोच नहीं, रूह में एहसास नहीं, कुछ भी पैगाम मोहम्मद का तुम्हें पास नहीं। कुरान में हो होता जाना मर्द मुसलमान, अल्लाह कर तुझको अता जिद्दत किरदार। वह ज़माने में मौजूद से मुसलमान होकर और तुम खार हुए तार के कुरान होकर। उम्मत दी इंसान और इंसानियत दी उम्मत मुसलमान की कामयाबी दा राज अरूज और गलबे का सिर्फ और सिर्फ अमले कुरान और सुन्नत है। सारे दुखों का इलाज खौफजारी है या बातनी है, इनफरादी है या इजतमाही है, बैन अवी है, दुनियावी है या उखरवी है, हर शोबे की हर रहनुमाई ये मौजूद है। तो ये सुने रब ने कुरान च दसिया गया इंसानों मैं तो अपने दीदार वास्ते पैदा किया। तरीका सुने रब ने कुरान च दसता वब्तगू लहल वसीला वजाहिदू फी सबीलिल्लाह लअल्लकुम तुफलिहून वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह अतीउल्लाह अतीउ रसूल। कि जब इंसान अपने पीर मुर्शद दी और अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी मदद नाल अल्लाह की बारगाह तक रसाई हासिल करता है, कुरान और सुन्नत के रूह के मुताबिक अमल करके दवाम कलबी जिक्र हजूर के जरिए रियाज तो मुजाहिदा करके। तो सुने रब ने कुरान च दसिया भी जेडे साड़ी राज फिर रियाज तो मुजाहिदा करते मेरी बारगाह च पहुँचने की कोशिश करते हैं, जद्दोजहद करते आ, तो मैं उन्होंने अपनी बारगाह तक रसाई जरूर देवांगा। और सुने रब कुरान च खुद दावत दिंदा है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान की तखलीक ही इस तरीके नाल कीती है। इंसान को अपना खलीफा बनाया, 18,000 मखलूक तेनू अशरफ करार दिता और ऐसा खूबसूरत बनाया जैसा कि सुने रब ने कुरान च दसिया लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम कि असीं इंसान को बेहतरीन सूरत ते पैदा किया। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये अंदर अपने सिफात दे परतौ रखे ने, ये अंदर रूह रखी है ताकि जिसम चो निकल के मेरी बारगाह तक रसाई हासिल करे। ताई कलंदर लाहौर इकबाल ने फरमाया से अजब नहीं खुदा तक तेरी रसाई हो तेरी निगाह से पोशीदा आदमी का मुकाम। हदीद का जो शौक तो आंखों को बंद करे देखना यही कहना देखा करे कोई दिल बिना भी कर खुदा से तलब आंख का नूर दिल का नूर नहीं। तो सुने रब ने कुरान च फिर दसिया कि जेडे लोग मेरे दीदार की उम्मीद नहीं रखते और दुनिया की जिंदगी उत्ते खुश ने, शैतान ने उन्होंने मुतमिन किया होया, और जेडे लोग साड़ियाँ निशानियां तो भी इबरत हासिल नहीं करते और मेरे दीदार का इनकार करते हैं, तो सुनो रब फरमांदा मैं इन्हों हशर नूं हिसाब नहीं लेना, फिर कोई इन्होंने बगैर हिसाब तो ही इन्होंने मैं जहन्नम सड़ देना और इन्हें मेरे जिक्र तो मुँह मोड़िया तो दुनिया च आखिरत भी अन्ने उठाए जाएंगे।
ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਇਸ਼ਤ ਤੰਗ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਾਹਰੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਰਿਜ਼ਕ ਜਿਹੜਾ ਤੰਗ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਮੁਸੀਬਤਾਂ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨਾਂ, ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਔਰ ਬੇਸਕੂਨੀ, ਬੇਰਾਮੀ, ਬੇਚੈਨੀ ਦੀਆਂ ਕੈਫੀਅਤਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਿਸਮਾਨੀ, ਰੂਹਾਨੀ, ਨਫਸਿਆਤੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜੁੜ ਜਾਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ मेरे और मेरे हबीब की इताअत की, सच्चे दिलों ईमान लिया, सच्ची तौबा तन नसूह की और मेरे रस्ते चले, बड़ा सीधा रस्ता अल्लाह तक पहुँचता है। जैसा कि सुने रब ने कुरान दसिया, वाल अल्लाह कसदो सबील, कि सीधा रस्ता बड़ा अल्लाह तक जा पहुँचता है। तो जेड़े भी इस राह चले तो अल्लाह दसे प्रोग्राम के मुताबिक जो कुछ सुने रब ने दसिया तो वह कामयाब हो जाते हैं। क्योंकि दिल दे आईने, दिल दी अखां नाल दीद इलाही हासिल करना, यह सुन्नत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये महराज का कमाल है। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिल दी अखां नाल भी, खुलियां अखां नाल भी दीदार हुंदा, ते अज भी दीदार हुंदा। खुलियां अखां नाल दीदार इस दुनिया नूं सिर्फ सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं हुंदा, बाकियां नूं दिल दी अखां नाल हुंदा। आखिर खुलियां अखां नाल दीदार होएगा। इस वास्ते रब ने कुरान च फरमाया, मन कान फी हाज़ि आमा फहुव फिल आखिरात आमा। जिहड़े दुनिया च अन्ने आ वो आखिरत भी अन्ने होणगे, आखिरत भी नेमत नहीं मिलनी। जिन्हां जुबान दे नाल दिल दी गहराइयां चों बुला के आसी रोज़े अलस्त, ये नेमत उन्होंने मिलनी। दूजियां नूं तुसीं जिन्नी मर्जी नसीहतां करो, उन्हां कदे भी इस पासे नहीं आउणा। इस वास्ते काफर मुनाफिक गुमराह 72 जहन्नमी फिरकियां टोलियां 2 नंबर गैर शराब बाबे और नाम निहाद मुर्दा दिल इस्लामी रूहानी स्कॉलर और इस्लाम इंसानी दुश्मन कुवतां जिन्हें बनाए मंशूर दस्तूर निज़ाम तबलीगी निसाब, उन्होंने जो दीदार इलाही का जिक्र ही नहीं करते। तो लका अल्लाह का जिथे कुरान च लका अल्लाह का मन है, अल्लाह का दीदार, वह मन ही बदल देंगे ने। इस वास्ते कलंदर लाहौरी इन्हों के बारे आख्या सी ना कि कुरान को बाजीचा इतफाल बनाकर चाहें तो करें एक नई शरीयत ईजाद, खुद बदलते नहीं कुरान को बदल देते हैं। किस दर्जा हुए हैं फ़कीहान हरम बे तौफीक। इल्म अकबाल फरमाते हैं कि अल्लाह पाक तो इंसान को दीदार वास्ते पैदा किया, अपनी बारगाह च हाज़र होने वास्ते पैदा किया। खुद सुना रब कुरान च दावत दिंदा अपनी हजूरी च, अपने सलामती के घर च पहुँचने वास्ते। नाल दसदा अल्लाह सुने जिहड़ा फिर इस राह च मेहनत कर दे, मैं उन्होंने अपनी बारगाह तक रसाई जरूर देंगा। रब सुने कुरान च दसिया, कद खासिर अल्लाज़ीना कज़्ज़बू बिलिक़ा अल्लाह, ये लोग खसारे विच है। हाँ जी, जिन्हें भी मेरे दीदार का इनकार किया। हाँ जी, और ये गंदे लोग हैं, इन्होंने लोगों तो अपने आप को बचाओ, क्योंकि इन्होंने लोगों की हर वेले अल्लाह की लानत बरसती होंदी है। तो सानूं चाहिए सीधे रस्ते चले, सीधा रस्ता कुरान सुन्नत का रस्ता, अल्लाह के इश्क का रस्ता, नबी की इत्तबा का रस्ता, दवाम कलबी जिक्र हुजूर का रस्ता, मासवा अल्लाह तो निकल के ला इला की नफी करके इल्ल का इस बात करने वाला रस्ता। इस वास्ते सच्चा मोमन हर लम्हा अल्लाह पाक दे कुर्ब सोबत मुअय्यत और हजूर च गुजारदा, सिर तो पैरों तक मर्जी मौला बन जाता। हर लम्हा अल्लाह पाक दे कुर्ब सोबत मुअय्यत और हजूर च गुजारदा, अपने दूजियां दे मामलात में अल्लाह सुनदे सुपुर्द करके खुद सुपुर्दगी दी बादशाहत हासिल करदा, मुर्दा बन के फिर पेशवा दे के अल्लाह दे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगे अल्लाह सुन दे के हाजिर रहिंदा और कलबन ज़ाते मौला डुबा रहंदा। रोज़े लस्त नमाज इश्क नीति और तरक्की दिंदा। इस वास्ते में मोहम्मद बख्श फरमाया कि जिन्हें इश्क नमाजा नीतियां वो कदे नहीं मरते, शक होवे देख ला जाके कबरां दीवे बलदे। ये वो लोग है चूँकि सीधे रस्ते चले, उस रस्ते जो अल्लाह तक पहुँचता। अज की सारी गुफ्तगू का खुलासा है कि सानू चाहिए कि असी भी उस रस्ते से चलीए जिहदे बारे सुने रब ने इस आयत जिक्र फरमाया कि सीधा रस्ता वो जो अल्लाह तक जा पहुँचता। इस रस्ते से चलीए ताकि असी भी इस दुनिया दिल दे अखां नाल दीदे मौला की नेमत हासिल कर सकीए, जिस मकसद वास्ते सुने रब ने सानू पैदा किया। और उसका तरीका भी सुने रब ने दसिया कि सानू चाहिए अपने पीरो मुर्शद को जिक्र की नेमत हासिल करिए, उन्होंने अपने अंदर नूरी जाग लवाइए, अल्फ अल्लाह चंबे की बूटी लवाइए, तौहीदी मुहम्मदी नूर निस्बत अपने दिलों च इल्का करवाइए, उन्होंने तौहीदी रहमानी मुहम्मदी नूरी कनैक्शन हासिल करिए नूर निस्बत का, जो अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेवास्ता पीराने सिलसिला मुर्शद तक पहुँचा, ताकि साडा ताल्लुक हिज़्ब शैतान ना शैतानी नैटवर्क ना टुट के हिज़्बुल्लाह ना
रहमानी मुहम्मदी नेटवर्क नाल राबता हो जाए। असी राही मौला दे मुसाफिर बनिए, तलाशे मौला ही लगी है और ये सीधे रस्ते चल के अल्लाह की बारगाह तक रसाई हासिल करके दीदे मौला की नेमत हासिल करिए। फिर ही सानू ईमान हकीकी, इरफान हकीकी, हक और यकीन, फनाफिल्ला, बकाबिल्ला और फ़क्र मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कमाल हासिल होएगा, जिहदे बारे अल्लाह के प्यारे हबीब फरमाते मनु अपने फ़क्र ते फ़ख्र, जिहदे बारे कलंदर लाहौरी इकबाल फरमाते हैं कि मुकाम फ़क्र कितना बुलंद है शाही से, रवश किसी की कदाया ना हो तो क्या कहिए। ये अल्लाह वालों के जरिए नेमत मिलनी है, होर कोई जरिया नहीं। कुरान च दसता अल्लाह ने वब्तगुल अल वसीला, और तमाम अल्लाह वाले अपने अपने मुर्शद दी जेरे निगरानी उन्होंने मदद ना, तालीम और तरबियत नाल ही अल्लाह की बारगाह तक पहुँचे रहें। तो सानू चाहिए सच्चे दिल ना अपने पेशवा की जेरे निगरानी रियाज तो मुजाहदात करिए, मसलून जिन्ने भी ने, और इस रस्ते के मुसाफिर बनिए, सीधे रस्ते से चलीए। इस तो अलावा जिन्ने रस्ते है सब शैतानी है, अफलातूनी दजाले रस्ते है, गैर मुनसफाना, इंसानियत कुछ इंसान को तबाह बर्बाद करने वाले दोनों जहाना ये तबाही वाले रस्ते ने। बाकी सीधा रस्ता, कामयाबियां का रस्ता सिर्फ और सिर्फ कुरान और सुन्नत का रस्ता। इस वास्ते सानू चाहिए जमाई अहले सुन्नत ना रहिए और इस राह च फिर पेशवा की जेरे निगरानी मसरूर रियाज तो मुजाहदात करिए, ताकि इसे दुनिया दिल दे आईने दिल दियाँ अखा ना बेजहद अल्लाह का दीदार हासिल हो सके। और यही सुन्नत मुस्तफा, यही अल्लाह के प्यारे हबीब की अहम तरीन अतात है, जिहदे बारे सोने रब ने फरमाया कि मेरे हबीब की अतात मेरी अतात है। तो कुरान च भी सुने अल्लाह के प्यारे हबीब भी दसिया सलात मराजुल मोमिन कि नमाज जी मोमना की मिराज आ। एक ज़ारी नमाज है, एक बात नहीं नमाज। ज़ारी नमाज है 5 वक्त की, बात नहीं नमाज है कलबन ज़ाते मौला ही डुबा रहना, जिहदे बारे हजूर सुल्तान बहु रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो ज़ारी नमाज नहीं पढ़ता उसकी बात नहीं नमाज कबूल नहीं, जो बात नहीं पढ़ता उसकी ज़ारी नमाज कबूल नहीं। इस वास्ते हर 2 नमाज़ा पढ़निया जरूरी है, ताकि असी सीधे रस्ते चल के सोने रब का दीदार दिल दियाँ अखां नाल कर सकीए, जिस मकसद वास्ते सोने रब ने सानू पैदा किया। तो अल्लाह सोने की बारगाह दिल की गहराइयाँ दुआ है कि अल्लाह सोने हस्ता बड़े हकीर पर तकसीर माड़े कमज़ोर कामिल माजिज़ मस्कीन बेसहारा इंसान है। साहिब पिरो पेशवा दे तेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे तेरी सोहनी पाक ज़ात दे साडा कोई सहारा नहीं, सानू दुनिया कबर और आखिरत सारा अता फरमा। अपने दैमी ज़ात दी नेमत उज़्मा दौलत कुबरा अता फरमाए, हर मैदान साड़ी मदद फरमाए। अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्लाह बस बाकी सब हवस व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।